नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो, नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो, मंजिल की अहमियत कैसे जानेंगे, मंजिल की अहमियत कैसे जानेंगे। गर नहीं टकराए गलत से तो, गर नहीं टकराए गलत से तो, सही कैसे पहचानेंगे। गर नहीं टकराए गलत से तो सही कैसे पहचानेंगे। मित्रों, आज के इस 45वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों, हम विज्ञान के कक्षा 8 के पाठ कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर के आज भाग 2 में हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें इंटरनेट प्रमुख है। इससे पहले हम नेटवर्किंग, जिसमें लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, एल्गोरिदम तथा फ्लोचार्ट के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इंटरनेट के बारे में विशेष रूप से जानेंगे। इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े हुए कई कंप्यूटरों का जाल है, जो राउटर एवं सर्वर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। यह केबल या टेलीफोन लाइन से जुड़े कंप्यूटरों की एक ऐसी विश्वव्यापी, एक दूसरे से संबंधित अर्थात अंतर संबंधित ऐसी श्रृंखला है, जिसके माध्यम से कहीं भी आंकड़ों एवं कार्यक्रमों को तत्काल प्राप्त या प्रेषित किया जा सकता है। मतलब उसे हम भेज सकते हैं। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिस नियम का प्रयोग किया जाता है, उसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइन को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ना होता है। इंटरनेट में कई ऐसी शब्दावलियां हैं, जिनमें मुख्य रूप से शब्दावलियां प्रयोग में लाई जाती हैं। इनमें मुख्य रूप से वर्ल्ड वाइड वेब, वेबसाइट, ब्राउज़र, हॉटलिंक तथा URL है, जिसे हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हम इंटरनेट के एक एक पद्धति तथा एक एक शब्दावली के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं एक शब्दावली, जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम संक्षेप में WWW कहते हैं, यह सर्वर का समूह होता है जो हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से जुड़ा होता है। सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। जैसा कि हमने बताया, सर्वर समूह जो होता है वह हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से जुड़ा होता है, जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं। हाइपर टेक्स्ट संदेश दर्शाने का एक तरीका है। यह किसी शब्द को हाइपरलिंक के माध्यम से व्यक्त करने और एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए हम हाइपर टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब, हम कह सकते हैं कि यह पूरी तरह से एक सर्वर का समूह है, जो हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा होता है। अब हम वेबसाइट की बात करते हैं। वेबसाइट, जैसा कि नाम से पता चलता है कि वेबसाइट एक खास व्यक्ति या संगठन, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, के निजी वेब पेज का एक कलेक्शन होती है। वेबसाइट का प्रत्येक डॉक्यूमेंट, जिसमें टेक्स्ट या टेक्स्ट के कॉम्बिनेशन इमेजेस और मल्टीमीडिया हो सकते हैं, वेब पेज कहलाता है। मल्टीमीडिया में
कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से फ़ोटो, वीडियो, गैलरी में कई चीज़ें, डॉक्यूमेंट, गीत, संगीत, कई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। वेबसाइट के द्वारा हम गीत, संगीत, नौकरी, एनिमेशन या अन्य कई प्रकार की जानकारी विस्तृत रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक मुख्यतः वेबसाइट एक बहुत बड़ा कंप्यूटर में वेबसाइट का बहुत बड़ा महत्व है, जो सीधे इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा होता है। अब हम बात करते हैं ब्राउज़र की। ब्राउज़र कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण शब्दावली है, जो इंटरनेट की दुनिया में एक माना जाना नाम है। ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो उपभोक्ता अर्थात कस्टमर एवं वेब सर्वर के बीच एक संबंध स्थापित करता है। यह वेब पेजेज को देखने और वर्ल्ड वाइड वेब में नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्राउज़र्स को वेब क्लाइंट्स भी कहा जाता है। कंप्यूटर में कई ऐसे प्रचलित वेब ब्राउज़र हैं जिससे अलग अलग इनके नाम हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज और नेटस्केप नेविगेटर आदि ऐसे कई ब्राउज़र हैं जिनका उपयोग हम इंटरनेट के दैनिक जीवन में हम करते हैं। अब हम आगे एक अन्य शब्दावली हॉटलिंक के बारे में बात करते हैं। जैसा कि नाम से दिख रहा है कि हॉटलिंक एक किसी वेबसाइट को सामान्य उपभोक्ता के लिए हॉटलिंक को प्रतिबंधित कर दिया जाता है और कुछ विशेष प्रकार के लोगों के लिए इसके प्रयोग की अनुमति होती है। जैसे एक देश के उच्च पदस्थ कर्मचारी या अधिकारी को दूसरे देश के उच्च पदस्थ कर्मचारी या सीक्रेट बातों को बात करना होता है, तब बड़े बड़े अधिकारी या नेता इस हॉटलिंक का प्रयोग करते हैं। अब हम कंप्यूटर के एक अन्य शब्दावली, जिसे हम URL के नाम से जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यह शब्दावली, जिसे हम URL कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब में स्थित प्रत्येक वेबसाइट को एक वेब एड्रेस दिया जाता है, जिसे हम URL कहते हैं। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। URL वर्ल्ड वाइड वेब में स्थित जो भी वेबसाइटें होती हैं उनको एक वेब हम एड्रेस देते हैं। जैसा कि हमने बताया, उसे ही हम URL कहते हैं। इसे URL वैसे ही जैसे आप पोस्ट करने के लिए एक एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमको कोई पत्र यदि लखनऊ भेजना है तो लखनऊ के हम किसी स्थान का उसमें एड्रेस डालते हैं, पता डालते हैं। उसी प्रकार URL वेबसाइट का एक वेब एड्रेस होता है। और जैसे कि आप अगर अपने ब्राउज़र के वेबसाइट एड्रेस पर जैसे http कैसे करें भारत./URL लिखकर सर्च करेंगे तो तुरंत ही भारत की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि http./www ये कंप्यूटर में इंटरनेट में एक वेब ब्राउज़र में URL का काम करता है। अब हम एक अन्य शब्दावली वाईफाई के बारे में बात करेंगे। वाईफाई रेडियो तरंगों की मदद से नेटवर्क एवं इंटरनेट तक पहुंचने की एक युक्ति है। यह वाईफाई
एक्सेस पॉइंट के इर्द गिर्द मौजूद मोबाइलों को वायरलेस इंटरनेट उपलब्ध कराने का कार्य करता है। यह तकनीक आजकल स्मार्टफोन और लैपटॉप पर पाई जाती है। हम अक्सर सुनते हैं कि कहीं कहीं वाईफाई की सुविधा फ्री दी जाती है। जैसे यदि हम कहीं रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ पर उस प्लेटफार्म पर या उस एयरपोर्ट पर हमको वाईफाई की सुविधा फ्री मिलती है, जिससे हम इंटरनेट का प्रयोग फ्री में प्रयोग कर सकते हैं। तो यह रहा वाईफाई। वाईफाई एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि नेटवर्क एवं इंटरनेट तक पहुंचने की एक युक्ति है जो वायरलेस होती है, जिसे हम बेतार का तार भी कह सकते हैं। इसीलिए एंड्रॉयड मोबाइल में हम वाईफाई और लैपटॉप में भी वाईफाई का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इसके आगे इंटरनेट की एक महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम ब्लूटूथ है। जैसा कि नाम से हम ब्लूटूथ, अक्सर यह नाम सभी के ज़बान पर आता है। ब्लूटूथ बेतार अर्थात वायरलेस संचार है, जिसमें जुड़ने के लिए रेडियो तरंगों का हम उपयोग करते हैं। यह मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर, कैमरा आदि उपकरणों को एक दूसरे से जोड़कर आपस में सूचनाओं को आदान प्रदान करने का एक तरीका प्रदान करता है। इसकी सहायता से हम जानकारी या अन्य चीज़ों को हम ले सकते हैं और साथ में दे भी सकते हैं। जगह जगह आपने देखा होगा कि ये इस प्रकार के मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में ब्लूटूथ का प्रयोग होता है। इसके लिए हमें अलग से कोई इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम इसे ऑफलाइन मोड में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि ब्लूटूथ एक कंप्यूटर से या एक मोबाइल या लैपटॉप से दूसरे में डेटा को स्थानांतरण करने का एक प्रमुख साधन है। यदि इंटरनेट न हो तो हम इसका प्रयोग ऑफलाइन की स्थिति में कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस 45वें एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि कंप्यूटर की कुछ शब्दावलियों के बारे में आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे। फिर हम इसका अगले भाग में हम कंप्यूटर के अन्य शब्दावलियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।